हमारे परम आत्मीय धर्मानुयायी बंधुओं, आज मैं आध्यात्मिक परिचर्चा के संबंध में एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका विषय है गुरु का महत्व। महाकवि कबीर ने एक दोहा कहा है, गुरु पारस सम होत है, उपमा समुचित नाही, आत्मरूप करि देत गुरु, यह नहीं पारस माही। इसमें कबीर कहते हैं कि गुरु और पारस में अंतर है। ये सभी संत जानते हैं। पारस तो लोहे को सोना ही बनाता है, परंतु शिष्य को गुरु अपने समान ही महान बना देते हैं। गुरु की ऐसी महानता के कारण ही उन्हें ईश्वर के तुल्य माना गया है। गुरु और ईश्वर भिन्न नहीं बल्कि अभिन्न हैं। ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कही जाती है। जो लोग सद्गुरु की नाव में सवार होते हैं, वे गुरु ज्ञान से न सिर्फ भौतिक जीवन में सुख शांति व वैभव प्राप्त करते हैं, बल्कि गुरु के ज्ञान रूपी अमृत को पीकर अपने चित्त पर जन्म जन्मांतरों से जमी कर्म संस्कारों की कालिख को धोकर उसे निर्मल बना लेते हैं और अपने हृदय में दहकते हुए अंगारे के रूप में अपने हृदय में जल रही दिव्य ज्योति में ही परमात्मा की दिव्य अनुभूति पाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर भवसागर पार कर जाते हैं। व्यक्ति को सदैव ये भावना रखनी चाहिए कि मनुष्य चाहे जैसा भी हो, लेकिन सद्गुरु मेरे अंदर और बाहर सर्वत्र व्याप्त रहे। सद्गुरु जो भी कहे वह शिष्य के लिए मंत्र सदस्य ही हो। इसी कारण गुरु के द्वारा बताए गए कार्य को किसी भी कीमत पर शिष्य को संपन्न करना ही चाहिए। गुरु की मूर्ति पूजा तक सीमित रहने वाली गुरु भक्ति अधूरी है। असली गुरु भक्ति तो गुरु के द्वारा बताए गए आदर्श और अनुशासन को जीवन में अक्षरशः उतार लेने और उसे जीते रहने में ही निहित है। गुरु की योजना साक्षात भगवान की योजना होती है। गुरु का स्वप्न साक्षात नारायण का ही स्वप्न होता है। अतः शिष्य को तन मन धन से, श्रद्धा से, भक्ति से गुरु कार्य में तल्लीन रहना चाहिए। हमें किसी भी कीमत पर इस महान सुअवसर को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इसी में हमारा उद्धार है, हित है, कल्याण है, मंगल है और हमारा सब प्रकार से शुभ ही शुभ है। तभी तो संत कवि ने कहा है कि सतगुरु सम कोई नहीं, सात द्वीप नौ खंड, तीन लोक न पाइए, अरु 21 ब्रह्मांड। कहने का मतलब ये है कि आप 7 द्वीप 9 खंड, 3 लोक, 21 ब्रह्मांडों में सद्गुरु के समान हितकारी किसी को ढूंढने से भी नहीं पाएंगे। अतः ऐसे परम हितकारी गुरु के वचनों का पालन शिष्य को अक्षरशः करना ही चाहिए। गुरु के वचनों का पालन करते समय शिष्य को उसमें हानि लाभ आदि का विचार करते हुए सिर्फ गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज तक जिसने भी अपने गुरु के आदेश का पालन किया है, उसका मंगल ही मंगल हुआ है, सब प्रकार से अच्छा ही अच्छा हुआ है। एक प्रसंग आता है कि माता उमा ने अपने गुरु नारद जी के कहने पर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया और अंत में भगवान शिव को पति के रूप में वो प्राप्त कर सकीं। इसी कारण माता उमा गुरु भक्ति व गुरु के आदेश का पालन करने को अपने निज अनुभव को अभिव्यक्त करते हुए रामचरितमानस में कहती हैं कि नारद बचन मैं परिहरऊं, बसऊं भवनु उजरत नहीं डरऊं, गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिधि तेहि। अर्थात पार्वती जी कहती हैं कि मैं नारद के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरा घर बसे अथवा उजड़ जाए, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी प्राप्त नहीं हो सकती।
हमें अपने गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास करते हुए उनका सदैव पालन करना चाहिए। इसी में मोक्ष, मुक्ति, ईश्वर दर्शन आदि परम लाभ गुरु सेवा से, गुरु कार्य करने से, गुरु कृपा से शिष्य को अपने आप स्वतः प्राप्त हो ही जाते हैं। ओम शांति शांति शांति।